हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। चुनाव सुधार को लेकर चर्चा कराने के लिए बीजेपी के प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। इसके बाद पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। जब तक सीएम जवाब देते उससे पहले ही कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव सुधारों को लेकर हरियाणा विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। पार्टी ने इसके लिए नियमों का भी हवाला दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव सुधारों पर विधानसभा में कांग्रेस के शामिल न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी सदन से बाहर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं और चर्चा से भागते हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेस मतदाताओं के विश्वास और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। की चर्चा कर रहे थे। आज हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जब इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जिसको लगातार विपक्ष उठा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, और माननीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी ने तो हरियाणा को टारगेट किया। हमारे पास बहुत सारे विषय थे, एक विषय था इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय में कैसे कैसे वोट चोरी होती थी। आज भी मुकदमे चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज भी उस समय का सिनेरियो अगर याद करते हैं, हमारे एक विपक्ष के साथी बैठे हैं, वो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बंडल से उठा करके दूसरे बंडल पे रख दिया जाता था, जता दिया जाता था इनके समय के अंदर। यही वोट इनके समय के अंदर चोरी होती थी। कैसे बात करें अब ये? माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि आप सच और झूठ को पहचान करके आप निर्णय करिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक जिस प्रकार से झूठ फैलाया, और माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज मैं ये पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संवैधानिक पीठ ने यह पवित्र संविधान हमें दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अलग संविधान बना रखा अपना, और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पवित्र संविधान का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। क्योंकि अलग से एक बुक को उठा करके अलग अलग मंचों के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, देश के अंदर किया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम उस चर्चा के लिए हमारे राम कुमार कश्यप जी प्रस्ताव लेकर के आए। ये झूठ कब तक चलेगा? ये लंबा नहीं चलेगा झूठ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात याद आ रही है कांग्रेस के इसके ऊपर कि संविधान पर झूठी उंगली उठाकर क्या पाओगे। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि संविधान पर झूठी उंगली उठाकर क्या पाओगे? अपनी नाकामी का बोझ कितनी देर और ढोगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग आज यहां से वॉक आउट करके चले गए और हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जी एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास पूरे तथ्यों के साथ पूरा विषय था, आज हमें पूरी बात रखने का इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का अवसर था, क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। कांग्रेस लगातार झूठ जो बोल रही है उसके बारे में प्रदेश और देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तैयारी के साथ आज इस महान सदन के अंदर विपक्ष को आईना दिखाने के लिए आए थे, परंतु वो बात नहीं उन्होंने सुनी और ये झूठ आज पूरे प्रदेश और देश के सामने आ गया। जब वो
बीच में ही छोड़ करके चले गए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जो प्रस्ताव हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महिपाल जी लेकर के आए हैं, निंदा प्रस्ताव, इसकी मैं पूरी निंदा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव के ऊपर आप स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई को करें। धन्यवाद। यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।